हेलो स्टूडेंट। मैं राहुल सिंह राजपुरोहित, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम इस वीडियो लेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर 8085 के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के टॉपिक के अंदर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो अपने सब्जेक्ट में जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं वो है 8085, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज में होती है। तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आपको समझाया था। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर जो परफॉर्म करता है उनके इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो 8085 में लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या करते होंगे, आपको जैसे नाम से पता लगता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कौन सा परफॉर्म करते थे? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते थे। तो दीज इंस्ट्रक्शन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर, मेमोरी एंड स्टेटस फ्लैग। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन जो रजिस्टर और मेमोरी या स्टेटस फ्लैग में जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 8085 में जो लॉजिकल ऑपरेशन जो पॉसिबल है वो कौन कौन से हैं? एक तो एंड हो सकता है, और एक्सोर, रोटेट, कंपेयर और कंप्लीमेंट। तो ये 6 तरह के लॉजिकल ऑपरेशन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पॉसिबल है। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 8085 आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें ये 6 तरह के लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट आता है ये एंड और एक्सोर। एंड जैसा हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, उसमें एंड गेट था, और गेट था, एक्सोर गेट था ना, वो सब लॉजिकल गेट कहलाते हैं। तो ये हम जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें भी हम लॉजिकल ऑपरेशन इन परफॉर्म कर सकते हैं इन सब इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो एनी 8 बिट डेटा और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन बी लॉजिकली हैव एंड ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऑपरेशन कर सकते हैं, एक्सोर कर सकते हैं विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। इसमें ध्यान रखना हमेशा, जैसा कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में होता था, इसमें भी एक जो आपका रजिस्टर होगा वो एक्यूमुलेटर ही होगा। ठीक है, जैसे 2 का आपको एंड करना है लॉजिकली एंड करना है, तो एक्यूमुलेटर के साथ दूसरा एंड होगा आपका कोई भी रजिस्टर हो सकता है, यहाँ पे आर, बी, सी, डी, ई, एच, एल। तो हमेशा एक जो आपका रजिस्टर होगा वो एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, और जो रिजल्ट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, जैसे ऐड बी, ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या करता था? एक्यूमुलेटर का कंटेंट बी रजिस्टर के साथ ऐड करके रिजल्ट किस में सेव करता है? एक्यूमुलेटर ए रजिस्टर में। इसी तरह से जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं इसमें भी जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उसमें भी जो आपका जो एक्यूमुलेटर होगा उसमें एक डेटा कंटेंट सेव होगा, दूसरे में दूसरा रजिस्टर में सेव होगा। तो जैसे कि आपने लिख लिया ए बी, ये एंड ऑपरेशन है। इसमें क्या होगा? एक्यूमुलेटर का कंटेंट किसके साथ एंड होगा? एंड किसके साथ करना है? बी रजिस्टर के साथ, और रिजल्ट किस में सेव करना है? ए में। ठीक है, तो इसमें भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर अच्छा रोल प्ले करता है, और रिजल्ट वापस स्टोर किस में होता है? एक्यूमुलेटर में। एक होता है, ये 3 तो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, एक चौथा ये होता है रोटेट करना। ईच बीट इन एक्यूमुलेटर कैन बी शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और राइट टू दी नेक्स्ट पोजीशन। इस रोटेट लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी आपके एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर ए रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जैसे इसमें ये बीट सेव 8 बीट 1100 फॉर एग्जांपल मैंने 8 बिट लिखी, तो अगर रोटेट ऑपरेशन क्या करेगा, तो रोटेट 2 तरह के हो सकते हैं, रोटेट लेफ्ट कर सकते हैं और रोटेट राइट कर सकते हैं ना। इसमें भी 4 इंस्ट्रक्शन है रोटेट कैटेगरी में भी। तो रोटेट लेफ्ट में क्या होगा, जैसे नाम से पता लगा आपको लेफ्ट में जो बीट है उनको लेफ्ट शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट आप शिफ्ट कैसे, ये लेफ्ट कैसे शिफ्ट होगा? 0 का यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 1 की जगह चला जाएगा, 1 ये इसकी जगह चला जाएगा। इस तरह से पूरा जो ये बाइट है बीट बाई बीट ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और ये 1 है वापस कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये रोटेट लेफ्ट हो गया। रोटेट राइट में क्या होगा? जैसे कोई भी ये डेटा लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर में, तो रोटेट राइट किया आपने,
तो राइट में क्या है, राइट मूव करेगा डेटा। बीट जो है वो कहाँ कैसे मूव करें, राइट, मतलब एक कहाँ जाकर सेव हो जाएगा 0 की जगह, ये कहाँ जाकर सेव होगा 1 की जगह, ये इस तरह से ये शिफ्ट होता है। तो ये जो टोटल ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद डेटा क्या हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, ये 0 इसकी जगह आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0 बन गया, ये 1 इसकी जगह आ गया तो 1 हो गया, ये 0 इसकी जगह चला गया तो क्या 0 हो गया, ये 1 इसकी जगह, ये 0 इसकी जगह, मतलब शिफ्ट हो गया डेटा आपका पूरा 1 1 और 0। आप देख लो ये नीचे है 0 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो ये हम इसको अच्छे से विस्तृत रूप से हम इसको पढ़ेंगे रोटेट इंस्ट्रक्शन को। इसमें 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेशन में कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एनी 8 बिट डेटा और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन बी कंपेयर, हम कंपेयर कर सकते हैं डेटा को ना, इक्वली, ग्रेटर देन, लेस देन विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ अब किसी भी रजिस्टर या 8 बिट डेटा को कंपेयर किया जा सकता है। इसमें भी 2-3 तरह के कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। द रिजल्ट इज रिफ्लेक्टेड इन स्टेटस फ्लैग, जो भी रिजल्ट होगा वो किस में दिखेगा आपको, स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग हम फ्लैग रजिस्टर हमने पढ़ा था, फ्लैग रजिस्टर होता है ना 8 बिट का, 8 बिट में 5 फ्लैग होते हैं ना, तो इस 5 फ्लैग जो रिजल्ट होगा वो 5 फ्लैग को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसको चेंज करेगा। अगर ग्रेटर देन हुआ या लेस देन हुआ या इक्वल हुआ तो हम कैसे पता लगाएंगे, इस फ्लैग की स्टेटस चेक करके हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्लीमेंट जैसे आपने पढ़ा होगा वंस कंप्लीमेंट ना, तो द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर कैन बी कंप्लीमेंटेड, इसमें एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे एक्यूमुलेटर में जैसे कोई भी कंटेंट है उसको आप वंस कंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वंस कंप्लीमेंट में एक सिंपल सी मेथड होता है, क्या करते हैं वंस कंप्लीमेंट में, ईच 0 इज़ रिप्लेस्ड बाय 1 और ईच 1 इज़ रिप्लेस्ड बाय 0। मतलब वंस कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जहाँ पे 1 है उसकी जगह 0 लिख देते हैं और जहाँ 0 है उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। तो ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में है वंस कंप्लीमेंट ही पॉसिबल है, टूज कंप्लीमेंट इसमें नहीं होता है। तो 8085 में वंस कंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे एक्यूमुलेटर का कंटेंट ही वंस कंप्लीमेंट होता है, तो जैसे मैंने कंटेंट लिखा है एक्यूमुलेटर का, यहाँ 8 बिट का लिख दिया एक्यूमुलेटर। अगर आप इसको वंस कंप्लीमेंट करते हो इंस्ट्रक्शन के थ्रू तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, इसकी जगह 0, ये 1 1 1 और 0। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इस इंस्ट्रक्शन को, कंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या आएगा, वो इस तरह से आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही वापस सेव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लॉजिकल कैटेगरी में, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के कैटेगरी में 4 है। एक तो एंड और एक्सोर, फिर रोटेट इंस्ट्रक्शन भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, कंपेयर वाले भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ही कहलाते हैं, और कंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन भी आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ही कहलाते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का कंपेयर वाला पार्ट, कंपेयर इंस्ट्रक्शन वाला। ठीक है, आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, कंपेयर वाला। तो फर्स्ट कंपेयर कैटेगरी में क्या होगा, कंपेयर में एक सिंपल, इसमें जनरलाइज एक इंस्ट्रक्शन लिखा है CMP-R, पहला CMP कंपेयर R। R का मतलब क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या भी, कौन कौन से रजिस्टर हो सकते हैं, 6 तरह के रजिस्टर, B C D E H और L, 8 बिट के रजिस्टर होते हैं ना 8085 में। इसमें R की जगह आप कोई भी एक रजिस्टर आप ले सकते हो। एक दूसरा है इसमें CMP-M, CMP कंपेयर M यानी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट 8 बिट का है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करना मतलब ये पता लगाना कि जो 2 डेटा है आपके पास वो ग्रेटर देन है कि लेस देन है कि इक्वल है, दोनों ना, वो हम इसे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कंपेयर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं कंपेयर R वाला ही। कंपेयर R की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, रजिस्टर कोई भी आप ले सकते हो। तो इसमें देखो 3 कंडीशन होगी, कौन कौन सी, इफ़ एक्यूमुलेटर कंटेंट इज़ लेस देन रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन कंटेंट, तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसमें हम फ्लैग रजिस्टर चेक करेंगे, फ्लैग रजिस्टर की जो स्टेटस है वो हम चेक करते हैं। तो अगर एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, डेटा है, वो रजिस्टर या मेमोरी से कम हुआ, लेस देन है, तो कौन सा फ्लैग सेट होगा इसमें,
कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर एक्यूमुलेटर और जो रजिस्टर जिसको आप कंपेयर कर रहे हो दोनों बराबर है तो जीरो फ्लैग सेट होगा। क्या होगा? जीरो फ्लैग इसमें सेट हो जाएगा। और अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर से ज़्यादा है तो कैरी एंड जीरो फ्लैग आर रिसेट, दोनों फ्लैग क्या हो जाएंगे? रिसेट रहेंगे। तो आप ये कंडीशन है, जैसा कि मैं इसमें डेसिमल में लिखता हूँ। डेसिमल में जैसे एक्यूमुलेटर और रजिस्टर कोई भी आपने लिया, जैसे इसमें लिखा मैंने 5, इसमें मैं लिखा 3, तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये ना, तो ये वाला, तो ए एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर से ज़्यादा है। तो क्या होगा इसमें? कैरी और जीरो फ्लैग जो होंगे, कैरी फ्लैग CY और जीरो फ्लैग Z दोनों क्या हो जाएंगे? रिसेट। रिसेट का मतलब क्या होता है? 0, 0 ना। इसी तरह से अगर एक्यूमुलेटर और रजिस्टर में जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा? 2 इज़ लेस देन, ये वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? ये फर्स्ट वाली, A इज़ लेस देन रजिस्टर ना, तो कैरी फ्लैग इज सेट। कैरी फ्लैग सेट होना मतलब CY इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। एक्चुअली क्या होता है, कंपेयर जब हम करते हैं तो ये माइनस करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, A माइनस R ना। तो जब A माइनस R करोगे तो 2 माइनस अगर 5 करोगे तो क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा क्या? नेगेटिव आएगा ना, बोरो इसमें उत्पन्न होगा। तो कैरी फ्लैग क्या होगा? सेट होगा 1 ना। ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या करता है? मैक्रो कंपेयर कैसे करता है? सब्ट्रैक्शन करके, माइनस करके वो चेक करता है। अगर आपने एक्यूमुलेटर और रजिस्टर में दोनों में रिजल्ट सेम ही डाला, जैसे इसमें भी 5 और इसमें भी 5, ये डेसिमल लिख रहा हूँ, एक्चुअली बाइनरी में काम करते हैं सब, लेकिन समझने के लिए मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ। ये 5 और 5, तो अगर 5 माइनस 5 किया तो क्या हो जाएगा? 0। अगर रिजल्ट 0 है तो कौन सा फ्लैग सेट होता है? जीरो फ्लैग सेट होता है। ये मैंने फ्लैग रजिस्टर से पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जीरो फ्लैग सेट कब होता है? सेट मतलब 1, सॉरी, सेट का मतलब है 1। तो जीरो फ्लैग सेट जब होता है जब रिजल्ट 0 होता है। रिजल्ट 0 कब होगा? जब आपका एक्यूमुलेटर और रजिस्टर जो है दोनों का कंटेंट सेम है। ठीक है, दोनों माइनस कर दोगे, 5 में से 5 तो 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 कंडीशन है। तो आपको जैसे ये फाइंड आउट करना है तो आपको कौन कौन से फ्लैग देखने पड़ेंगे? एक तो आपको देखना पड़ेगा कैरी फ्लैग, एक देखना पड़ेगा आपको जीरो फ्लैग ना। कैरी फ्लैग सेट है तो कौन सा कंडीशन है? A इज़ लेस देन रजिस्टर ना। अगर जीरो फ्लैग सेट है, सेट मीनिंग 1, तो ये सेकंड वाली कंडीशन। और दोनों रिसेट मतलब दोनों जीरो मिले आपको, दोनों जीरो मिले तो आप क्या सोचोगे कि ये A इज़ ग्रेटर देन रजिस्टर, कंटेंट जो होगा उससे ज़्यादा होगा ना। उसके बाद सेकंड आता है इसका, सेकंड जो फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल भी लिख रखा है CMP-B। इसमें किसका मतलब क्या हुआ? कंपेयर B, एक्यूमुलेटर का कंटेंट किससे के साथ कंपेयर करना है? B रजिस्टर के साथ में। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक रजिस्टर का कंटेंट बड़ा है या B रजिस्टर का, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों में से कोई कंडीशन आप फाइंड आउट करनी होती है। CMPM का मतलब क्या? मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करना। तो क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ? मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करना। तो एक आपका रजिस्टर कौन सा होगा? एक्यूमुलेटर, और दूसरा मेमोरी। मेमोरी में भी कौन सा होता है? मेमोरी तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो मेमोरी में कौन सा वाला लोकेशन होती है? जो HL रजिस्टर पेयर के पास जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको कंपेयर करेंगे। HL रजिस्टर पेयर जो है आपके, उस HL रजिस्टर पेयर के पास जो डेटा होता है 8 बिट का, HL रजिस्टर के पास जो 16 बिट का एड्रेस होता है, उस मेमोरी एड्रेस पर जो डेटा है 8 बिट का, उसको वो कंपेयर करता है। ठीक है, अब कंपेयर में सेकंड इसका केस आता है, कंपेयर में CPI 8 बिट डेटा, दूसरा कंपेयर में CPI, ये आई क्या डिनोट करता है? INA इमीडिएटली, कंपेयर इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर। जो भी 8 बिट का डेटा दे रखा है उसको डायरेक्टली उसके साथ कंपेयर करना है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा इसमें? CPI 8 बिट का डेटा, जैसे आपने 8 बिट का डेटा के हेक्साडेसिमल में लिखते हो, A2 लिख दिया। A मतलब क्या है? A मतलब 10 है ना, 1010, 2 है नहीं 0010, ये 8 बिट का डेटा। तो कंपेयर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट किसके साथ कंपेयर होगा? A2 के साथ ना। A2 एक डायरेक्ट डेटा आपको गिवन है। द 8 bit data is compared with the content of accumulator, the values being compared remain unchanged। इसमें ये होता है कि एक्यूमुलेटर और जो 8 बिट का डेटा और जो भी रजिस्टर इसमें होता है उसका जो वैल्यू है वो
अनचेंज्ड रहती है, चेंज नहीं होती इस कंपेयर वाले इंस्ट्रक्शन में ना। कोई भी जो आपका डेटा जो रजिस्टर में सेव है और एक्यूमुलेटर में जो रजिस्टर डेटा सेव है वो डेटा चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसमें फ्लैग कौन चेंज होता है, फ्लैग्स चेंज होते हैं। द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन इज शोन बाय द सेटिंग द फ्लैग ऑफ PSW एज फॉलोज ना। तो जैसे ये वापस वही है, जैसे CPI 8 बिट डेटा, कोई भी 8 बिट डेटा गिवन होगा उसका कंपेयर करना है तो क्या होगा, इफ़ ए इज़ लेस देन डेटा, डेटा से लेस हुआ तो कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होगा। दोनों बराबर है तो जीरो फ्लैग सेट होगा, और ए इज़ ग्रेटर देन डेटा देन कैरी एंड जीरो फ्लैग्स आर रिसेट। तो इसमें लिखा CPI 89H ना, फॉर इसमें एग्जांपल लिया है तो इसमें क्या CPI 89H ये वाला ना। तो एक आपका डेटा तो मिल गया आपको 89H है, ये हेक्साडेसिमल में है। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर में डेटा होगा 32H, मैंने माना कि एक्यूमुलेटर में कंटेंट है 32, तो आपको कंपेयर क्या करना है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है 32 को कंपेयर करना है 89 से। तो आप ये जो अब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाओगे CPI 89H, तो क्या होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा ना, तो पता चलेगा कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो डेटा से लेस है, 32 इज लेस देन 89 ना। तो कौन सा कंडीशन फॉलो होगी, ये फर्स्ट वाली, ए इज़ लेस देन डेटा, 32 इज लेस देन 89 है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ ए इज़ लेस देन डेटा, तो कौन सा फ्लैग सेट हो जाएगा, कैरी फ्लैग इज सेट, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ना। तो आप जब इस CPI 8 बिट डेटा इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करते हो तो रिजल्ट में जो आपका जो आएगा वो आप फ्लैग रजिस्टर के थ्रू पता लगाओगे कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा है और कौन सा कम है ना। मैक्सिमम मिनिमम आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमने कंपेयर इंस्ट्रक्शन पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एंड और एक्सॉर तीनों ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।